Hello students, we are going to start class 9 science NCERT chapter 2nd and today's our topic is colloidal solution and Tyndall effect. कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। यानी कि कॉलोइडल सॉल्यूशन को आप बोल सकते हैं हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होता है। और इस हेट्रोजेनस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट उनके अंदर अगर आप बीम ऑफ लाइट को फ्लो करते हो तो उस लाइट ऑफ बीम को वो स्कैटर्ड जरूर कर देता है, तो वो कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखते हैं हम कि कॉलोइडल सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो मैं नोट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। कॉलोइडल सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो नोट करेंगे फटाफट से। ए कॉलोइड इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए कॉलोइड इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। कॉलोइड कैसा होता है? अभी आपको बता रहा था मैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या हो सकती है? द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइड, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइड्स इज टू स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। ये कॉलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप इनको नेक्ड आइज से देख नहीं सकते हैं। These particles too big, बहुत छोटे होते हैं, दिख नहीं रहे, लेकिन इतने बड़े होते हैं टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट दैट स्कैटर्ड ए बीम ऑफ light, a beam of light passing through it, passing through it। इसके अंदर से अगर एक बीम लाइट को यहाँ पर पास किया जाए तो उसको क्या कर देती हैं? स्कैटर्ड कर देती हैं। एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। और इसका जो रास्ता होता है, लाइट का जो पाथ होता है, वो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है ना? और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? दे डू नॉट सेटल डाउन, दे डू नॉट सेटल डाउन वेन। सस्पेंशन को ध्यान कीजिए, सस्पेंशन को अगर आप थोड़ी सी देर के लिए शांत छोड़ देते हैं तो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। वेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, वेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जब इनको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हो तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे। ठीक है ना? देखो, इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मिल्क, कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या का एक एग्जांपल आपको यहाँ पर बता दें। क्या? मिल्क एक ऐसा कॉलोइडल सॉल्यूशन है जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर मीन्स इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है, फैट होता है, वाटर होता है। ठीक है ना? कुछ विटामिन्स बहुत होती हैं इसके अंदर। तो इतनी सारी चीज़ें मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। एक ही सब्सटेंस से थोड़ी फॉर्म है ये,
ठीक है ना। और द साइज ऑफ पार्टिकल्स कॉलर्स इज टू स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। और इसके अंदर से क्या आप प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वाइटामिन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वाटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो कॉलर्ड पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, इसलिए आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं हमसे। आगे बात समझ में। और ये जो पार्टिकल हैं ये इतने बड़े हैं कि अगर आप इसको ग्लास में भर लें और उस एक साइड से टॉर्च से आप इस पर लाइट बीम डालें तो ये लाइट बीम को स्कैटर्ड कर देगा, यानी कि बिखेर देगा, ठीक है ना। इतने बड़े होते हैं तो बिखेर देता है। और जब आप मिल्क को, दूध को आप एक गिलास में स्टेबल कंडीशन में अनडिस्टर्ब रख देते हो तो क्या उसके नीचे कुछ जमा होता है, सेटल डाउन होता है कुछ? नो, कोई भी चीज़ सेटल डाउन नहीं होती है। तो ये मिल्क क्या हो सकता है, एक कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो देखो द कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉलोइडल सॉल्यूशन आर, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, द कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉलोइडल सॉल्यूशन। कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट हमको पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन के लिए जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं? सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज, आर द डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन है? एक तो है डिस्पर्स फेज और दूसरा है डिस्पर्सन मीडियम। अब देखो डिस्पर्स फेज क्या होता है? जो सॉल्यूट होता है, द सॉल्यूट कंपोनेंट, द डिस्पर्स पार्टिकल, द सॉल्यूट इज डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड। कॉलॉइड का जो सॉल्यूट है वो तो क्या है? डिस्पर्स पार्टिकल्स। डिस्पर्स फेज तो क्या है? सॉल्यूट। अब डिस्पर्सन मीडियम कहा जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा ना, ठीक है ना। डिस्पर्स पार्टिकल कॉलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज एंड द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड एंड the component in which dispersed phase is suspended is known as डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर है ना? ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि सॉल्यूशन के कितने पार्ट हैं बेटा? दो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कितने पार्ट है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा है अपने पास? कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होंगे वो कौन से होंगे? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज तो सॉल्यूट है और डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो डिस्पर्स्ड फेज सॉल्युबल होगी, सस्पेंडेड होगी किसके अंदर? डिस्पर्सन मीडियम के अंदर। क्लियर है? तो ये आप फटाफट से देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, और कॉलॉइडल सॉल्यूशन की मैंने यहाँ पर कंपोनेंट्स को भी आपको एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद आप चेक करेंगे टिंडल इफेक्ट। देखो अब देखते हैं बेटा टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट, the particles of colloidal solution are too small in size. The particle of colloidal solution
is too small in size, is too small in size that cannot be seen, that cannot be seen with naked eyes, but cannot be seen by naked eyes, but these particles can easily scatter, these particles can easily scattered the beam of light, scattered beam of visible light, visible light, beam of visible light. This scattering of a beam of light, this scattering a beam of light is called Tyndall effect. देखो टिंडल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया, इसलिए इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आइज से उनको नहीं दे सकते, बट इतने बड़े होते हैं साइज में कि ए बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर कर सकते हैं। क्लियर। अब ये जो लाइट को स्कैटरिंग करने की प्रोसेस है इसको ही टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो बेटा, टिंडल इफेक्ट को हम कहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसके लिए एग्जाम्पल नोट करता हूँ मैं। नोट करते हैं, दिस इफेक्ट कैन एल्सो बी ऑब्जर्व्ड, दिस इफेक्ट कैन also be observed, can also be observed when a small fine beam of light, when a small fine beam of light enters, fine beam of light enters a room through a small hole, a room through a small hole। यानी कि आप लोग देखते होंगे सुबह का टाइम जब होता है, आपके रूम में जो रोशनदान लगा होता है उससे जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है आपके रूम में, तो आपको डिफरेंट पार्टिकल्स उसके अंदर उड़ते हुए नज़र आते हैं। ठीक है ना, आते हैं ना, तो वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है, क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स आपके रूम के अंदर प्रेजेंट है ना, वो लाइट को स्कैटरिंग करते हैं, तभी आपके रूम के चारों तरफ ये उजाला होता है और आपको हर चीज़ दिखाई देती है टिंडल इफेक्ट के कारण ही। ठीक है ना। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ स्मोक एंड एयर। और ये सब किसके कारण होता है, जो एयर और स्मोक के पार्टिकल्स आपके रूम के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं। और आपके लिए पूरे रूम में सारी जो सब्सटेंस होती, सारी जो थिंग्स होती हैं वो विजिबल होती हैं। और दूसरा एग्जाम्पल, टिंडल effect, Tyndall effect can be observed, when sunlight passes through the canopy, sunlight passes
थ्रू द canopy, through the canopy of a dense forest, of a dense forest। यानी कि घने जंगल जो होते हैं ना, जैसे बहुत घने से जंगल होते हैं, उनके अंदर सनलाइट जो होती है उन ट्रीज़ की ब्रांचेस में छोटे छोटे गैप्स होते हैं, उनके अंदर से निकल के नीचे आती है, ठीक है ना। और इतने घने जंगल होते हैं, कुछ जैसे अमेजन के जंगल होते हैं, वो बहुत ही घने हैं, और जब आप उस जंगल के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, डार्कनेस आ जाती है, हमको दिखाई नहीं देता है कुछ भी। तो वो जो सनलाइट आती है वो स्कैटरिंग होकर वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे एक बीम खड़ा हो लाइट का, हमको कैसा लगता है कि लाइट का बीम खड़ा हो, ठीक है ना। तो वो स्कैटरिंग होकर वहाँ जंगल में नीचे की तरफ क्या करता है, उजाला करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने टिंडल इफेक्ट को यहाँ पर देखा। टिंडल इफेक्ट को आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। कोई भी सॉल्यूशन अगर हम लें, सस्पेंडेड सॉल्यूशन, जैसे चॉक पाउडर का सॉल्यूशन आपने ले लिया, चॉक पाउडर का सॉल्यूशन बनाकर आप एक जो ग्लास होता है, कांच का ग्लास, उसके अंदर फिल कर लें, और फिल करने के बाद उस पर अगर हम टॉर्च से लाइट बीम डालें तो वो लाइट को स्कैटर्ड करेगा। इट मीन्स वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने घर के अंदर मॉर्निंग टाइम में, जब आपके रोशनदान से कोई भी रे ऑफ लाइट इंटर कर रही हो आपके घर में, तो आपके रूम की तरफ चारों तरफ उजाला होता है, और हमको ऐसा लगता है कि एक बीम ऑफ लाइट यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ किसके एग्जाम्पल्स हैं, टिंडल इफेक्ट के। और जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं उनमें भी टिंडल इफेक्ट हमको सीन होता है। ओके स्टूडेंट्स।